तौर पर पिता और बेटा कुछ व्यापार की बात करते हैं ना, और अगर माँ चाय लेके आए और थोड़ी देर खड़ी रहे, अरे तुम जाओ किचन में काम करो, हम बात कर रहे हैं। मैं गृहस्थी नहीं हूँ लेकिन पता बहुत है। लेकिन अब जब वो आर्थिक ताकत बनी है ना, तो बेटा भी कहता है अरे जरा मम्मी को बुलाइए ना, बातचीत में उनको बुलाइए ना। मुझे लगता है कि एक नए युग की शुरुआत इस वुमेन रिजर्वेशन बिल के माध्यम से हो रही है। एक पूरी शताब्दी लग गई देश की बेटियों को, देश की महिलाओं को इस दौर से गुजरने में कि जहां बेटी बचाओ से शुरू हुए थे, बेटी पढ़ाओ में आए और अब बेटी बढ़ाओ की ओर बढ़ रहे हैं। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम सच में देश की प्रगति को एक अलग मुकाम पे लेके जाएगा। निर्णयों में सहभागिता, पॉलिसी मेकिंग में आपका उपस्थित रहना पूरे समाज को, पूरे महिला जगत को और पूरे देश को प्रगति की उस नए आयाम पे पहुंचाएगा जहां पे हर निर्णय में देश की महिला की सहभागिता होगी। और स्वतः ही ऑटो मोड पे अगली पूरी एक शताब्दी के लिए ये वुमेन लेड डेवलपमेंट देश में आएगी और हर जगह विधानसभा हो, पंचायत हो, निगम हो या पार्लियामेंट हो, महिलाएं जब उस निर्णय प्रक्रिया में बैठेंगी तो वो देश के विकास में जुड़ पाएंगी। इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है कि हमारे लिए, हम सब महिलाओं के लिए 33% का एक जो शेयर है ऑफ मेकिंग आवर वॉइसेस हर्ड, व्हाट मोर बेटर कैन बी आस्क फॉर। एंड आई थिंक जैसे कि हम कहते हैं भारत माता की जय, तो माता एक बहुत अहम शब्द है और बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। तो आई थिंक ही सेड इट ऑल। मैं क्या ही कहूँ, आई एम जस्ट फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड एंड सो हैप्पी विद दिस बिल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। आज मैं मानती हूँ कि विज्ञान भवन में जो उत्साह था मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मोदी जी की स्पीच के बाद एवरीबडी वाज चीयरिंग, क्लैपिंग, इट वाज वंडरफुल। और देखिए सबसे अच्छी बात मोदी जी ने ये कहा कि जीवन के हर स्तर पर महिलाओं को, बच्चियों को आगे लाने का हर वो प्रयास हमारी सरकार ने पिछले 12 सालों में किया है जिसकी जरूरत थी आज इस दिन को सच बनाने के लिए। एंड यहाँ पर मैं एक सेकेंड एक एडवाइस विपक्ष को भी देना चाहूंगी। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो कोऑपरेशन उम्मीद करते हैं कि विपक्ष की तरफ से कोऑपरेशन आएगा, क्योंकि जब इस रिजर्वेशन को लागू करने में देर हो रही थी तब उनको समस्या थी, हम जल्दी से उसको लागू कर रहे हैं तब उनको समस्या है। कभी एक लार्जर कॉज के लिए प्लीज कम टुगेदर बिकॉज द वुमेन ऑफ इंडिया नीड दिस, दे डिजर्व दिस। बहुत ही बड़ा कदम है और निश्चय ही हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही उनको एक मौका मिलेगा अपनी हुनर, अपनी प्रतिभा को दिखाने का और समाज में जो वो कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं वो निखर के आगे आएगा और हमारा भारत ही लाभान्वित होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देती हूँ और जैसा मैंने कहा कि मैं कृतज्ञ भी हूँ कि उन्होंने इस तरह का अधिनियम लाने का सोचा है। Yeah, it is a wonderful thing because we are looking at India growing as a developed country and Viksit Bharat by 2047. So accelerating this movement of women reservation bill and ensuring that 33% of the women are in the policy making or the decision making of parliament and state assemblies. The real women with a diverse experience is going to come and be a part of this country's growth. महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त, समृद्ध बनाने के लिए, उनको उनका अधिकार, उनका हक मिल सके, इसके लिए लगातार उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बारी है, तो जो आग्रह किया है मेरा भी सभी से आग्रह होगा, सभी दल के सभी सम्मानित साथियों से कि दलगत भावना से ऊपर उठकर जो दशकों से, लगभग 4 दशक से ज्यादा से ये अपेक्षित था, महिलाएं संघर्षरत थी, चाहती थी कि रिजर्वेशन हो, तो ये जो एक अच्छा अवसर मिला है तो इसमें सब लोग मिलकर सहभागिता निभाएं और ये पारित हो ताकि हमारी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में उनका हक, उनका अधिकार मिल सके।